प्लस cos x ये दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ex फंक्शन और सॉल्यूशन, तो इसका एक मेथड है fx प्लस f dash x dx हो, तो इसका आंसर होता है ex इंटू fx प्लस c। आपको फॉर्मूला पता है, तो आपका मेन पर्पस होता है कि इस अंदर वाली टर्म को इन दोनों में चेंज करना। तो आपने कैसे लिखा इसको, ex लिखा, नीचे का फॉर्मूला लिख दिया। आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 को 1 रखा, लेकिन साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 में चेंज कर दिया। कॉस एक्स साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 में चेंज किया। अब आपने क्या किया, अलग अलग डिवाइड किया। 1 से इसको डिवाइड किया तो 1 बाय 2 कॉस का सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, और जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये tan x by 2 dx। चेक कर लो, क्योंकि cos x by 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, sin by cos 10 हो गया। अब आप इसमें देखोगे tan x by 2 को आप फंक्शन ले लो और इसका डेरिवेटिव चेक करो, f dash x हाफ sec स्क्वायर x by 2 आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक करो। तो ये फंक्शन हो जाएगा fx और ये f dash x हो जाएगा। इस फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर फाइनली आ जाएगा ex into tan x by 2 plus c। आर्ची ये समझ आया बेटा आपको, जरा चेक करो। सर एक बार मतलब ये थर्ड वाला स्टेप समझाना वापस। देखो 1 का 1 sin x का फॉर्मूला है 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 प्लस cos x का 2 cos square x by 2। 1 से इसको अलग डिवाइड किया तो 1 by 2 1 by cos sec होता है, 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, sin by cos tan हो जाता है। तो ये फंक्शन fx और इसी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया fx और ये f dash x, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो उसका डायरेक्ट आंसर ex fx plus c। fx यानी tan x by 2, तो ex tan x by 2 plus c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हाँ सर समझ आ गया। पक्का आर्ची? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी सर ने किसी ने पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बेटा डायरेक्ट दिया हुआ, आपको आंसर ही दिया हुआ है ex 1 by x minus 1 by x square dx। आपको पता है ये फंक्शन है fx और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है -1 by x square होता है। तो ये हो गया हाँ सर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग जाएगा इसमें तो। ex into 1 by x, इसका आंसर हो गया ये ex आ गया और फंक्शन आपका 1 by x आ गया प्लस c, इसका आंसर हो गया पूरा, डायरेक्ट आंसर 19। तो और कोई क्वेश्चन बेटा? सर 7.6 का 10th क्वेश्चन। 7.6 का 10th क्वेश्चन, हाँ, sin इनवर्स x होल स्क्वायर। ओके 7.6 का 10, ये रफ कर दो बेटा, आप लोगों को देखना, देख लो एक बार फिर रफ कर दो, तो क्या 10th क्वेश्चन समझा पाओ। वंथन देख लो बेटा, तुम्हें कोई डाउट आ रहा है किसी में भी पूछ सकते हो। ये आपके कल भी मैंने डिस्कस किए थे, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जब मैंने जेईई कराई थी सिखाया था आपको। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जिस रूम में आप पढ़ा रहे हो उसमें और लाइट्स है क्या? कौन सा बेटा? तो अगर आप जिस रूम में पढ़ा रहे हो उसमें और लाइट्स है? और लाइट एक ही लाइट है, 2 लाइट नहीं है, एक ही है। क्या और चाहिए, ज्यादा लाइट करनी है क्या? हाँ सर। ठीक है, ज्यादा कर देता हूँ। अभी इतनी लाइट है एक्स्ट्रा, वैसा ही है सर। ठीक है, रफ कर दो ये पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 7.6 का दो 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। क्या करना चाहिए, क्योंकि सिंगल फंक्शन है और प्रोडक्ट फॉर्म में करना है, तो इनटू 1 लिख दो, u इंटू v के फॉर्म में लेकर आ जाओ। ये आपका हो गया u और ये हो गया v। जब सॉल्यूशन करेंगे
तो u बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा बता सकते हो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x dx ये आ गया। देखो ध्यान से समझ में आई ये स्टेप, पहले ये u 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इस पूरे का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का चेन रूल के हिसाब से अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये आइलेट मेथड से हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इनटू x, 2 बाहर, अब यहां पर एज्यूम करना है क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये रहा, तो साइन इनवर्स x को t माना, नीचे ये dx अपॉन ये dt में बदल गया, और x आपका साइन इनवर्स x को t माना है, तो x हो गया साइन t, तो x के लिए आपने साइन t डाल दिया। अब ये आइलेट मेथड से आप इसको सिंपलीफाई करते जाओ, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2, फिर से आइलेट मेथड, t बाहर, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, कौन सा फंक्शन आइलेट में फर्स्ट आता है, t या साइन t, दैट कौन सा फर्स्ट, u v कौन सा है, t u कौन सा, v कौन सा है, सर टी है सर, यू टी और साइन एक्स वी है। अच्छा तो ये t बाहर आ गया, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि dt के टर्म में, cos t का माइनस sin t का माइनस cos t dt, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 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 प्लस 2t cos t, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 2 cos t का आएगा sin t इंटीग्रेशन प्लस c। अब आपको सबको x के फॉर्म में डालना है, 2 t किसको माना था, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x cos t अंडर रूट 1 माइनस cos t 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 साइन t को हमने x माना प्लस c, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन आ गया। देख लो ध्यान से समझ आया कि नहीं तुम्हें, ये सारे टर्म t में, t हमने किसको एज्यूम, देखो साइन इनवर्स x को t माना है, cos t का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x से 1 माइनस x स्क्वायर आ गया, साइन t को x लिया है, तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। कोई ऐसा कोई पार्ट जो तुम्हें नहीं है वो पूछ सकते हो यहीं पर। अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा, 10th क्वेश्चन। सर cos t को 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखा? ये cos t को इसको इसकी बात हो रही है ना, यस सर। देखो cos t एक्चुअली आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है, आपको पता होगा cos स्क्वायर t होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और cos t होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। साइन t को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, तो cos t अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, टोटली x के टर्म्स में आंसर लाना है पूरा। ओके सर। पक्का समझ आ गया? यस सर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन 7.7 में किसी का कोई डाउट? 7.6 में हो गया हो तो 7.7 तुम लोग कर नहीं हो, अपने आप अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हो, फिर बोलोगे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा। अब देखो तुम्हारे को एक जो क्वेश्चन है जो इन्हीं से रिलेटेड है, जैसे अभी ये मिसलेनियस के क्वेश्चन 7.7 तक कर लिया, मिसलेनियस के क्वेश्चन में समझा रहा हूँ उसी के रिलेटेड, इसलिए मैं तुम लोगों से बोला था कि 7.7 तक अच्छे ढंग से कर लो। देखो मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को सिर्फ हिंट देना कि 7.7 तक कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है देखो, log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर, ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। log ऑफ log x प्लस
1/log x होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक मिनट कर लो, एक मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को करने के लिए। नहीं आएगा तो मैं आपको हिंट बताता हूं कैसे करना है। रोहित आता है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? रोहित, सर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ट्राई में क्या कर रहे हो? शुरुआत कैसे करोगे ये बताओ। ट्राई में मान, सर log x को t मानेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही तुम्हारी सोच है। log x को तुम t मान लो। अब log x तो आपको तो x क्या होगा? et हो जाएगा। log x अगर t है तो et हो जाएगा, क्योंकि यहाँ e बेस है। तो log x अगर t है तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा e रेज टू t। ये समझ आ गया बच्चों आपको? e रेज टू t। अब हमने क्या किया, जब हम मानते हैं तो ये t है तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन log x का 1/x dx is dt, यानी dt की जगह 1/x dx पुट कर देंगे। लेकिन x क्या है हमारा et, तो x की जगह हम et डाल देंगे और dx हो जाएगा et into dt। तो जहां dx उधर et into dt रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। log x को तुमने t माना है प्लस log x को t स्क्वायर और dt की जगह et dt आ गया, et into dt। log x की जगह तुमने t लिया, log x की जगह t लिया, t स्क्वायर et into dt। अब यहां देखोगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 7.6 में एक फॉर्मूला बताया था। अगर यहाँ ex है तो ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ क्या log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? log t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t। वेरी गुड, 1/t। तो आपने log t फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/t लिया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए -1/t कर दिया, क्योंकि अगर log t का डिफरेंशिएशन 1/t हम लेते तो -1/t बैलेंस करने के लिए फिर प्लस 1/t, इसको जैसा लिखा वैसे ही और पूरा क्लोज करके यहां हो गया et dt हो गया। अब देखो log t प्लस 1/t, ये et, इसके साथ माइनस कॉमन 1/t माइनस कॉमन तो -1/t स्क्वायर et, ये हो गया। अब देखो ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन और ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो आप सीधा इसका लिखोगे log t into et माइनस ये फंक्शन और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आप et था हमारा x, t के log x, et था x प्लस c। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन हुआ, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। बेटा समझ में आया? ये चेक करो। एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक करो बच्चों। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही भाई? ये फोन से सर आपने जो समझाया कुछ समझ नहीं आया। नहीं आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड न्यूज। देखो ये आपका क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। log of log x plus 1/log x whole square dx, इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने पूछा था रोहित से कैसे इनिशिएट करेंगे, तो रोहित ने बोला सर हम log x को t मान लेते हैं, log x ज्यादा दिख रहे हैं, log x को हमने t एज्यूम कर लिया। अब आपको पता है कि x का वैल्यू क्या होगा? e इधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x का वैल्यू x इज इक्वल टू et। फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन क्या है? x का dx, et का et dt। तो आप dx की जगह et dt पुट कर दोगे, जहां dx है वहां et dt। log और log x की जगह आपने t पुट कर दिया, तो log x को आपने t माना, जहां log x लिखा वहां आपने t पुट कर दिया, तो
ये log x की जगह आपने t पुट किया और नीचे log x के t पुट किया और dx के et dt पुट कर दिया। अब मैंने पूछा था log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोगों ने बताया log t का 1/t होता है, तो log t प्लस 1/t हम एक्स्ट्रा लेकर आए, जितना एक्स्ट्रा उतना एक्स्ट्रा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1/t और जो जैसा था वैसे ही लिखा है। फिर log t प्लस 1/t को एक फंक्शन et लिखा, मतलब ये पूरा et के साथ अलग कर दिया इंटीग्रेट, और ये माइनस साइन इसमें कॉमन ले लिया, तो 1/t माइनस प्लस माइनस 1/t स्क्वायर et dt अलग कर दिया। दोनों में हमने दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया। अब आपको पता है ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन इनटू et। यहाँ फंक्शन 1/t है और et 1/t इंटू et प्लस e, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया पूरे का। लेकिन अब t किसको माना था हमने, अभी थोड़ी देर बाद बताया t हमने log x को माना, तो log x और et की जगह आ गया x, t की जगह log x और et की जगह x है प्लस ये इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। हाँ प्रयास बोलो क्या पूछना है, कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, किस किस को नहीं आया समझ में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सर पॉइंट। मुझे धैर्य को समझ में नहीं आया। सर वो इंटरनेट चला गया था सर। हाँ बाकियों से तो वो तो तुम्हें बता देंगे, बाकी लोगों को आया, रोहित, बंधन, प्रियांश, मान्या, आर्ची, वंशिका, किसी को कोई इसमें नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं। आर्ची को नहीं आया, यस सर। नहीं आया सर। देखो आप लोग फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन दिए और आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पहला होता है कि हम इंटीग्रेट करें, हमारे पास इंटीग्रेशन में दो चीज होना चाहिए, फंक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, log x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फिर दूसरा आता है अगर फंक्शन t मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो करे क्या, तो फिर हम आ जाता है आइलेट आ जाता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, ये दो चीजों से हम करते हैं, और ये 7.4 में 6 फॉर्मूले में से करते हैं। तो log x को आपने t मान लिया, अगर t log x को t माना तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है e रेज टू t करने से x आ जाता है, log हटाते e रेज टू t जो है e रेज टू t वो x हो जाता है। ये हमारा आ गया, अगर log x को t माना तो x का वैल्यू et आ गया। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव क्या, तो x का डेरिवेटिव dx और et का et dt आ गया। तो अब हमने क्या किया, इधर चेंजेस किए, यहाँ log x को t लिखा, log x की जगह t लिखा और dx के et dt लिखा, ये हमारा पहला स्टेप, मतलब ये हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है अगर यहाँ et है तो अंदर fx और f डैश x होना चाहिए, तो log x है तो log t है तो 1/t होना चाहिए, तो log t है तो 1/t है नहीं, तो इसलिए हमने 1/t एक्स्ट्रा लेकर आए। log t 1/t, अगर 1/t एक्स्ट्रा है तो उतना हमने माइनस कर दिया, -1/t, और बाकी फंक्शन वैसे ही रखा हमने। अब हमने ये दो को ग्रुप लिया, ये fx और ये f डैश x, et dt माइनस, फिर ये वाला ग्रुप में माइनस कॉमन लेकर 1/t और माइनस प्लस माइनस 1/t स्क्वायर, ये फंक्शन और ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर फंक्शन और f डैश x हो रहा और बाहर ex है तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है fx into ex, fx हमारा log t into et, इसमें ये आपका फंक्शन है तो 1/t et plus c, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। अब हमारा t को क्या माना था, log x, तो t की जगह हमने log x डाल दिया और et क्या था x, तो et की जगह x डाल दिया, t के log x और et की जगह x डाला प्लस c, ये कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन पूरा। अभी भी देखो नहीं आया तो फिर से रिपीट करो। सर समझ आ गया। पक्का ना, क्योंकि आप 7.6, इसलिए मैं 7.7 तक बोल रहा हूं, ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके लिए आपको मुश्किल पड़ेगी। इनडेफिनेट के लिए डेफिनेट के लिए इनडेफिनेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मिसलेनियस का कर रहा हूं इसलिए ध्यान से समझना आप लोग। देखो मैं सारी एक्सरसाइज 7.7 तक पूरा एक दे रहा हूं क्वेश्चन, आप लोगों को डिसाइड करना कि कौन सी एक्सरसाइज में से हम ये इसको यूज करें। जैसे आपको यहां लिखा है cos 6x 1 प्लस sin 6x, बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करें।
मैंने बताया था एक फंक्शन हो, एक को फंक्शन हो तो दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आपको पता है इसको अगर हम t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन 6x को हमने t माना है, तो इसका डेरिवेटिव होता है cos 6x इंटू 6 dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये और यहाँ 6 की जरूरत है क्योंकि 6 नहीं दिया है, तो हमने यहाँ 6 से इंटू 6 से डिवाइड कर दिया। 6 पहले हमने लिखा 1 प्लस साइन 6x 6 cos x dx और 1/6 करके बैलेंस कर दिया। तो ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो हमने यहाँ सीधा लिखा रूट t और ये पूरा dt में बदल गया। तो अब सीधा रूट t का मतलब है t 1/2, उसका इंटीग्रेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये आ गया 1/6 इंटू 2/3 t 3/2 प्लस c 2 3 1/9। t को क्या माना था 1 प्लस साइन 6x 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया पूरा। बच्चों ये देखो आपको आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये चेक करो। हेलो बच्चों आया कि नहीं? आप बोलते भी नहीं तो मेरे को पता भी नहीं चलता है। जिसको नहीं आया बस वो बोल दो कि नहीं आया, तो मैं उसके लिए, अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब सबको आ गया है। मान्या आया तुम्हें समझ में ये? हेलो मान्या। हाँ सर। बेटा बोला तो करो, मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा नहीं समझ। आपको याद है ना फंक्शन और डेरिवेटिव, ये आपकी फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ऐसे 1 2 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड तक है, फोर्थ में फॉर्मूले बेस्ड है, फिफ्थ में पार्शियल फ्रैक्शन है, सिक्स्थ में आइलेट है, सेवेंथ में फॉर्मूला है। बस ये 5-6 एक्सरसाइज ऐसी ही कि फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आप लोग इस और इसमें ट्रिगो की हेल्प से नहीं कर सकते? करो ना, मैंने बोला उसके अलावा भी आपको आता, आप ऑप्शन ट्राई करो, लेकिन ये डायरेक्ट मिल रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जिसमें आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करो, आपके लिए इजी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाओगे तो आप लोग फिर वहीं के वहीं रह जाओगे, फंस जाओगे। ट्राई करो, ट्राई करने में दिक्कत नहीं, पहले करो, लेकिन ज्यादा लग रहा कि कोई मैंने उसको ऐसा किया कि cos 6x इंटू फिर उसकी फॉर्मूला में ब्रेक करके दोनों पे ट्रिगो की फॉर्मूला आ जाएगी 2 cos 6x इंटू cos 3x और फिर उसको इंटीग्रेट कर लिया। बिल्कुल करो, मैं तो मना नहीं कर रहा, आप मेरे को करके उसका सॉल्यूशन दिखाओ, मैं तो सामने से बोल रहा हूँ सॉल्यूशन दिखाओ। जैसा भी ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है आपको, लिखा sin x प्लस cos x अंडर रूट sin 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करें कैसे, तो आपको इसका एक जनरल मेथड बताऊं, बहुत इजी मेथड है। आप ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन किसका हो सकता है, sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? कौन बताएगा? रोहित बताओ, sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर माइनस cos x। माइनस cos x है, वेरी गुड। और cos x sin x का, इसका मतलब हाँ ये सर। है sin x माइनस cos x जो फंक्शन है उसको हम t माने तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाता है। देखो sin x के लिए cos x है, माइनस cos x के लिए sin x आ जाएगा। तो आप सोचो कि इसको इससे कैसे रिलेट किया sin 2x को, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। आपको तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 होता है, 1 माइनस 2 sin x cos x sin 2x होता है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x t स्क्वायर। तो 1 माइनस t स्क्वायर sin 2x की वैल्यू है, यानी sin 2x को t के टर्म में रिप्लेस करने का ये मेथड है। और इसको अगर t मानते हैं तो ये पूरा dt में बदल जाएगा। तो इसका पूरा कंसेप्ट आया, ये पूरा dt में बदला और नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये देखो आपका हो गया।
अब ये आपको पता है एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड है, बता सकते हो इसका क्या फॉर्मूला है? 7.4 में कौन सा फॉर्मूला है इसका? 1/2 log a plus x upon a minus x. अरे वाह, फॉर्मूले तो भूल गए बेटा। साइन इनवर्स टी का सर सॉरी अंडर रूट वाला है। वही तो बोलो, रूट वाला है भाई, रूट में नहीं है वो। 1/2 है लॉग साइन इनवर्स टी, और टी को क्या माना है तुमने? sin x माइनस cos x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया ये वाले क्वेश्चन का। अब देखो बहुत सी बुक में बहुत डिफिकल्ट मेथड दिया है। देखो इसी तरह से ये दिया, देखो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस में ऐसे भरे हुए। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा दिया है, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, इसको इंटीग्रेट करो। sin x प्लस cos x sin 9 प्लस 16 sin 2x। अब इसको इससे कोरिलेट करते हैं तो फिर से देखते हैं ये किसका डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव है। फिर sin 2x की वैल्यू क्या आ रही है? sin 2x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो वो sin 2x की जगह रिप्लेस किया और इस पूरे को dt में बदल दिया। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो हमने यहाँ लिखा इस पूरे को dt में बदला, नीचे लिखा 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। यहां देखें तो dt अपॉन 9 प्लस 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसमें हमने एक 16 कॉमन लिया, 16 से डिवाइड 25 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर 1 बाय 16, 1 बाय 16 dt अपॉन 5 बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपको याद है किसका इंटीग्रेशन है? ये कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड करना है, इसको कैसे इनिशिएट करें? कुछ आइडिया आप लोगों को? तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे इन सॉल्यूशन? सबसे पहले इसमें पावर 4 है ना, 1/4, तो आप क्या करो इसमें से x⁴ को कॉमन ले लो इन दोनों में से। इस x कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ x को x⁴ से डिवाइड कर दिया, ये फिर रेज टू होल 1/4 x⁵ dx। अब यह आ गया आपका x⁴ इंटू 1/4, तो 4 कैंसिल x, और यहाँ 1 माइनस 1/x³ रेज टू 1/4 अपॉन x⁵ dx। ये देखो ये स्टेप समझ में आया? आपने x4 कॉमन लिया तो x4 रेज टू 1/4 x हो गया, 4 कैंसिल, और ये 1 माइनस 1/x⁵ 1/4। अब आप देखोगे इसको इससे कैंसिल करने से 1 माइनस 1/x³ रेज टू 1/4 और यहाँ x⁴ dx। अब आपको देखना है कि इसको आपको t मानना है, कौन सा उसका डेरिवेटिव। अगर आप देखोगे तो अगर इसको तुम t मानते हो तो इसका ये डिफरेंशिएशन है। कैसी? अपनी है एज्यूम कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो, लेट 1 माइनस 1/x³ बी t, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, ये ऊपर x⁻³ हो जाएगा, x⁻³ जिसका डिफरेंशिएशन -3 -1 क्या था x⁻⁻4, कहने का मतलब 3/x⁴ dx dt में बदल जाएगा। यानी आपका 3/x⁴ यानी 3 से इंटू करके 3/x⁴ dx 1 माइनस 1/x³ रेज टू 1/4। अगर हम देखें तो ये पूरा टर्म हमारा dt में बदल गया, तो हमने 3 एक्स्ट्रा लिया तो 1/3 से इसको डिवाइड करके बैलेंस कर दिया। तो ये जो पूरा टर्म अगर मैंने इसको t माना है इस पूरे को, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है ये आ रहा है जो कि यहाँ एग्जिस्ट है, तो आपने लिखा 1/3, ये t है t रेज टू 1/4 और ये पूरा dt में बदल गया। अब इसके बाद इसका t 1/4 का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आप डाल दो, तो t रेज टू
-1 किया, -1 तो -3/4 अपॉन -3/4 प्लस c, 4/-9 t रेज टू -3/4 प्लस c, -4/9 t या वापस रिप्लेस करो 1 माइनस x³ 3/4 माइनस प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया पूरा। या चेक करो कैसे मैंने इसको सिंपलीफाई किया है। ये आया मेथड समझ में मैंने कैसे किया इसको? और एक बार फिर से समझा दो ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको देखना है कि ये जो x इस ढंग से ये फंक्शन को बनाओ कि उसका डेरिवेटिव में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो आपने इसमें से x⁴ कॉमन लिया, इसमें से डिवाइड किया 1, इसमें से डिवाइड किया और होल रेज़ टू 1/4, फिर x⁴ से 1/4 को इंटू किया, 1 बचा, 1 माइनस इसको कैंसिल तो 1/x³ 1/4, नीचे x⁵, x कैंसिल, x⁴। अगर अब आप देखोगे तो अगर इसको t मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो आता है, जैसे इसको हमने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, यानी 3/x4 dx dt हो रहा है। तो ये पूरा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो ये पूरा dt में बदल गया और यहाँ t आ गया, t 1/4। लेकिन यहाँ 3 हमने एक्स्ट्रा लिया तो 1/3 से बैलेंस करने के लिए 3 × 3 से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है ये जो है ये आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। तो t माइनस, क्योंकि माइनस सॉरी सर +1 होगा, सॉरी मेरे से गलती होगी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ पर +1 किया तो 5/4 अपॉन 5/4, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/15 t 5/4, t के लिए आपने 1 माइनस 1/x³ 5/4 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। सॉरी वो मैं गलती से डिफरेंशिएशन कर दिया -1 पे। बच्चों ये आ गया वंशिका? हेलो वंशिका, ये समझ में? क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लेना। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या दिया है? 1/x² x4 + 1 3/4 dx। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया बिल्कुल सी की तरह ये है, लेकिन अब आपको कैसे करना वो आपको प्लानिंग करनी है। बता सकते हो कैसे इसको करेंगे? 1 मिनट सोचो, देखो 1 मिनट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/x² x4 + 1 3/4 dx, इसका इंटीग्रेशन। आपको ऐसा सोचना है कि ऐसा फंक्शन किसको t मानेंगे जिसका उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी उसका डिफरेंशिएशन हुआ एग्जिस्ट होना चाहिए। कोई आइडिया नहीं कैसे करना है? फिर से देखो इसको कैसे हम इसको करेंगे। 1/x², मैंने बताया इसमें से आप क्या करो, x4 को कॉमन ले लो, तो x4 से अंदर डिवाइड कर 1 + 1/x4 आ गया, रेज़ टू 3/4 dx। अब क्या होगा, x², ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3/4 करेंगे तो x³ और यहाँ 1 + 1/x4 रेज़ टू 3/4 dx। 3/4 दोनों से अलग, 4 से 4 कैंसिल तो x³
और ये पूरा 3/4, और यहाँ अगर हमने देखा तो ये हो गया हमारा x रेज टू 5 1 प्लस x रेज टू -4 3/4 dx। अब आपको पता है कि अगर आप इसको t मानते हो तो ये पूरा इसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो आपने यहाँ पर 1 प्लस x रेज टू -4 को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 प्लस 0 -4 आगे आएगा और ऊपर -5 आ जाएगा, यानी -4 अपॉन x रेज टू 5 dx इज dt। तो इसका मतलब है -4 अपॉन x5 dx आपका dt हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए -4 x5 dx 1 माइनस x -4 3/4 और 1/-4 से डिवाइड करके बैलेंस कर दो, तो ये पूरा जो टर्म है वो dt में बदल जाएगा और ये पूरा t हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/4 dt अपॉन t रेज टू -3/4, ये पूरा टर्म आपका t हो गया। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं t प्लस 3/4 dt, जो नेगेटिव ऊपर जाकर पॉजिटिव, तो -1/4 इसका, एक मिनट देख लो क्या नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये हाँ ऊपर ले लें 3/4, अच्छा ये पॉजिटिव है, नीचे 3/4 है बाय मिस्टेक में, प्लस 3/4 ऊपर जाके -3/4, तो -3/4 का इंटीग्रेशन किया तो +1 करने से यहाँ +1 क्या 4, तो ये आ गया t 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c इंटीग्रेशन, तो दैट इज इक्वल टू 4 कैंसिल -t 1/4 प्लस c। t के लिए आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, t इसको माना था 1 माइनस x रेज टू -4 1/4 प्लस c। ये है इंटीग्रेशन आपका इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो एग्जांपल में मैंने आपको क्वेश्चन बताया बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक फंक्शन और एक उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का रूल ये है कि एक फंक्शन और एक उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया? देख लो, आपको कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ लो, पूरा स्टेप्स चेक कर लो। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ ये वाला कंसेप्ट? कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये, क्योंकि ये एग्जाम टेक्स्ट बुक का 4th क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी है, लेकिन दोनों में कंसेप्ट एक है, लेकिन एक ही चीज है, एक फंक्शन और एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तभी हम t और dt कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। मान्य समझ आया तुम्हें ये? रोहित, मान्या, प्रियांश, क्या आवाज नहीं आ रही है? कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर, आ गया समझ में। मैं आगे बढ़ूं? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि बहुत यस सर। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। देखो आंसर सीट तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आपको समझना तो खुद पड़ेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहीं चेंज करके दे दिया तो फिर आप लोग कहीं कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो, इसी में फिर एक है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने इनको कॉम्पिटिटिव में बताया था, लेकिन तुम लोगों को दोबारा बता देते हैं। अगर क्वेश्चन 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x4 दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन और ऊपर नीचे सभी टर्म को x² से डिवाइड करो।
सारे नंबर को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1, मतलब हायर पावर को पहले लिखा, लोअर पावर को बाद में। नीचे की डिग्री ऊपर से ज्यादा इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इसको दिया तो 1 को x स्क्वायर से दिया तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी को ऊपर नीचे x स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो इसका फॉर्म आया, अब ये आपको सोचना है कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो किसका डिफरेंशिएशन है, ये वाला फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने देखा x माइनस 1 बाय x, अगर कोई भी फंक्शन है t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है, तो प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है, अगर हम x माइनस 1 बाय x को t मानते हैं तो ये जो पूरा टर्म है वो dt में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है इसको t माना है हमने, तो इसको कैसे t में बदले, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, x x कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2 राइट में चला गया प्लस 2, तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 2। यानी ये टर्म अगर टर्म t है तो ये पूरा dt में बदल गया और ये पूरा टर्म t स्क्वायर प्लस 2 में बदल गया। यानी टोटली हमें इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया, इसकी जगह आपने ये पूरे की जगह आपने पूरा लिख दिया dt, और नीचे आपका जो टर्म आया वो आ गया t स्क्वायर प्लस 2। अब 2 का मतलब है √2 का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, आपने 7.4 में फॉर्मूले पढ़े, तो उसमें है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो 1 बाय a है आपका √2, tan इनवर्स x t बाय √2 प्लस c। लेकिन t हमने किसको एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है x माइनस 1 बाय x को, x माइनस 1 बाय x अपॉन √2 प्लस c। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं दिया है लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो मैं बता रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम में। ये बच्चों एक मिनट समझ आया तो मैं आगे बढ़ूं। पहले देखो ये दिया हुआ है आपको, इसको ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये फॉर्म आ गया। अब हमारा क्या रोल आता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है पूरा। तो हमने x माइनस 1 बाय x को t माना, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायरिंग करके हमने ये टर्म है तो वो t स्क्वायर प्लस 2, तो ये t स्क्वायर प्लस 2 और ये dt हो गया। तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, जो कि 7.4 में ये इसका फॉर्मूला है। फिर x के t डाल दिया और यहाँ के लिए √2 और फिर x t में x माइनस 1 बाय x पुट कर दिया। इसी की जगह अगर यहाँ पर माइनस होता, प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो क्या होता, फिर किसको एज्यूम करते, उस समय आप x प्लस 1 बाय x को एज्यूम करते, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, इसका 1 बाय x का माइनस 1 बाय t स्क्वायर आ जाता, और ये फिर यहाँ पर फॉर्मूले पर प्लस 2 होता है, तो वहाँ जाकर माइनस 2 हो जाता। तो उस केस में ये t स्क्वायर माइनस √2 को होल स्क्वायर, फिर इसका आइडेंटिटी डाल के हम कंटिन्यू करते हैं। बस ये याद रखना, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस को एज्यूम करना, प्लस है तो माइनस को एज्यूम करना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उसी हिसाब से आएगा। बच्चों ये आया समझ में पूरा, तो मैं इसके ऊपर से टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन समझाऊंगा। सर तो हमें इसका 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तब जाके x प्लस 1 बाय x मिलेगा। नहीं, इसको एज्यूम करना है, इसको t मानना, तो इसी का डिफरेंशिएशन ये पूरा dt, यानी ये पूरा dt में बदल जाएगा, और फिर इसको t में बदलने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये पूरा स्क्वायरिंग t स्क्वायर माइनस 2 में बदल जाएगा, तो यहाँ t स्क्वायर माइनस 2 आएगा, ऊपर ये पूरा dt में बदल जाएगा। मतलब हमको इस ढंग से इसको मानिए किसका डिफरेंशिएशन, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर मैं टेक्स्ट बुक हाँ तो वही हुआ ना सर इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन ही करेंगे ना तब जाके x प्लस 1/x मिलेगा। हाँ, वो एंडिंग में फिर जो टी आएगा, टी में फिर जो आपने एज्यूम किया वो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने सपोजिशन किया है और ये स्पेशलाइजेशन सपोजिशन है, क्योंकि ये हमें याद नहीं रहेगा, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका एक स्पेशल क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक में कहाँ इसको यूज किया हमने। एक एग्जांपल दिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर ले। करोगे तुम लोग? कर नहीं हाँ सर। कर नहीं पाओगे सर एक बार ट्राई कर सकते हैं। पक्का? चलो बिल्कुल, तो मैं तो आपको मौका पहले देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। आप नहीं कर पाते हो तो मैं फिर मेरे को कराना पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा आप लोग करो। क्वेश्चन ये दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करो रूट 10x का। किसी का हुआ ये वाला? वंशी का तुम्हारा हो गया? हाँ सर कर रही हूँ। ठीक है। बाकी किसी का निकल रहा है बेटा कि टाइम पास कर रहे हो? नहीं आ रहा तो ना बोल देना और फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। सर नहीं आ रहे हैं। हाँ देखो, रूट 10x है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रूट 10x को आप t मान लो, फिर इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायरिंग बोथ साइड का, तो 10x इज t स्क्वायर आ गया। अब डिफरेंशिएट किया तो इसका sec स्क्वायर x dx इज 2t dt, t स्क्वायर का 2t dt आ गया। sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x 2t dt। 10x को हमने माना था t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का भी स्क्वायर t4 हो गया। t4 dx is 2t dt, तो dx is equal to 2t dt upon 1 plus t4, यानी dx का वैल्यू 2t dt upon 1 plus t4 आया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को अपने t मानना है और dx की जगह p वाली वैल्यू डाल दोगे, तो ये हो जाएगा आपका t और dx के 2t dt अपॉन 1 प्लस t4, ये आ गया। अब आपने इसको इंटू कर तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4 dt। 2t स्क्वायर का मतलब क्या है, t स्क्वायर दो बार आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t4 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 t4 प्लस 1, यानी आपने क्या किया, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 करके बैलेंस, और इसको ऐड करोगे तो वापस 2t स्क्वायर अपॉन t4 प्लस 1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका प्रोसेस ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड करना है।
टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी आए। और इसी तरह से इसको किया, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर आ गया। ये कंसेप्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको आपको एज्यूम करना है, जैसे ये वाला टर्म है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, सोच के बताओ 1 प्लस, अभी मैंने आपको वो x वाला टर्म बताया था, तो ये आप एज्यूम करोगे x माइनस, नहीं x तो था, x छोड़ दो, u मान लो, u माइनस 1 बाय u को हमने सॉरी t माइनस 1 बाय t को हमने u मान लिया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1 बाय टी का डेरिवेटिव आएगा प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du, यानी ये पूरा टर्म du में बदल जाएगा। और फिर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इक्वल टू u स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2, यानी ये पूरा टर्म u स्क्वायर प्लस 2 और ये पूरा टर्म du में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। इसी तरीके से इस वाले टर्म में हम v मानते हैं, 1 प्लस 1 बाय टी को हमने v मान लिया, क्योंकि माइनस है तो प्लस लेना है, सॉरी t प्लस 1 बाय टी को v। जैसे इसमें हमने ये वाले टर्म में क्या लिया, t माइनस 1 बाय टी को u, क्योंकि यहाँ प्लस है, और अगर माइनस है तो t प्लस 1 बाय टी को v माना। इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt इक्वल टू dv, यानी ये पूरा जो टर्म है dt ये पूरा dv में बदल जाएगा। और अगर माइनस वाले को अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे प्लस है तो प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ u स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगा वो आएगा dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2। तो इस टर्म से ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये क्या है हमारा, इसका तो फॉर्मूला आपको पता है 1 बाय a, यानी √2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और यहाँ √2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c का फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ रिप्लेस किया, a की जगह √2 डाल दिया, x की जगह क्या डाला आपने, अब यहाँ पर हमारा x है u बाय a की जगह √2 प्लस c आ गया। अब ये वाला जो टर्म है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है आप लोग याद करो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाय 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस c, ये फॉर्मूला है इसका। तो आप क्या करोगे, x की जगह v डाल दोगे और x की जगह v और a की जगह √2 डाल दोगे, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाय √2 tan इनवर्स u किसको माना था हमने, यहाँ u किसको लिया था हमने, सर ये थोड़ा बड़ा लिखो ना। बड़े क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक पेज में पूरा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ये, क्या एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो बड़ा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये फिर पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर u किसको माना था, यहाँ पर u माना था मैंने t माइनस 1 बाय टी को, जिसका डेरिवेटिव du इज 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, और u स्क्वायर माइनस प्लस 2 आपका आया था टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। बस वो चीजें यहाँ लिखना, तो u की जगह t माइनस 1 बाय टी रिप्लेस किया अपॉन √2 1 बाय 2a, a के लिए आपने √2 डाल दिया, log ऑफ x की जगह v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c 1 बाय √2 tan इनवर्स। अब t किसको माना हुआ, t के ऊपर भी है, t किसको लिया था √10x को, तो यहाँ √10x
-1/√10x अपॉन √2, 1/2√2 log v की जगह हमने माना था, v माना था हमने t + 1/t को, t + 1/t -√2 t + 1/t + √2 + c। अब ये t की जगह आपको √10x रिप्लेस कर देना है, यहाँ √10x, तो ये पूरा √10x का इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये समझने के लिए ये हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने x वाला थ्योरी आपको समझाई। एक बार ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देख लो। आपको बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये सब बता दो। सर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग एक क्वेश्चन और आता है √cot x, उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे √10x ऐसे √cot x आपको एग्जाम आता है, सेम प्रोसेस है। √10x मैंने किया है, आप लोग अपने फोटोकॉपी करके देख लो एक बार, समझ लो। √cot x को तुम ट्राई करना, लेकिन अब जो बुक में दिया है वो दोनों को एक साथ मिला के दिया हुआ है। एक साथ कैसे दिया मैं बता देता हूँ, ये रफ कर दो पूरा। आर्ची आपको नहीं आया समझ में लग रहा है? आर्ची सर थोड़ा थोड़ा ही आया, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। देखो क्या कर, फोटो कॉपी करो और क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसमें क्या, ये बुक में ये है ही नहीं, और फिर एकदम से दिया ना, बोर्ड एग्जाम में आया। तो आप √10x देखो, √10x √cot x, इसको आप ट्राई करना। मैं आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया वो समझा देता हूँ, इसी के ऊपर है पूरा। रूट उसमें दिया है √10x + √cot x dx, इसको इंटीग्रेट करना। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछ रहे हैं, स्कूल वाले ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है अलग, लेकिन ये बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट आपके पास है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। sin x by cos x आपने लिखा, तो √sin x ये मैं खुद का मेथड, बुक का मेथड नहीं बता रहा हूं, प्लस √cos x by sin x कर दिया। इसके बाद हमने एलसीएम लिया, √cos x into sin x, इधर आ गया √sin x √cos x dx आ गया। ठीक है, अभी कल मैंने क्वेश्चन शायद बताया था आप लोगों को, sin x + cos x नीचे sin 2x था, शायद याद हो तुम्हें, कल एक क्वेश्चन मैंने समझा रहा था इस बारे का। तो यहाँ 2 से इंटू हमने यहाँ लिखा sin x + cos x, नीचे 2 sin x into cos x डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि 2 से इंटू करते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा sin x + cos x अपॉन √sin 2x अपॉन √2, नीचे √2 आ रहा है dx। अब यहां से आपका प्रोसेस है sin x + cos x अपॉन 1 ये √2 पर चला जाएगा, तो √2 पर नीचे आ जाएगा √sin x √sin 2x। कल आप लोगों मैंने बोला था एक एज्यूम करना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो रोहित ने मेरे को बताया था किसका डिफरेंशिएशन है, sin x + cos x। कल बताया भी था मैंने कि किसी को एज्यूम करोगे तुम लोग, cos x minus sin x. cos sin x minus cos x का डिफरेंस, sin x minus cos x, ये आप इसको t मानो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का cos x आएगा, माइनस cos x का sin प्लस sin x आएगा, तो ये आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। मतलब अगर आप इसको t मानते हो, इसको नहीं, इस वाले को t मानते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा dt आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया sin square x प्लस cos square x प्लस 2 sin x cos x sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू ये तो 1 हो गया, तो sin 2x हो गया t स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1 डाल देंगे, यहाँ पर dt डाल देंगे, मतलब
टी स्क्वायर माइनस 1 डाल देंगे और यहाँ पर dt पूरा, तो आपका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। सर वो तो माइनस साइन 2x होगा ना क्यों माइनस क्यों? सर, क्योंकि साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर किया है ना, तो फिर वो माइनस साइन 2x आएगा ना। यू आर राइट, ये माइनस आएगा इधर जाकर, ये साइन 2x, हाँ यहाँ आकर सही बोल रहे हो। तो ये क्या होगा माइनस इधर, अब इसको बैलेंस करने के लिए 1 हो गया, टी स्क्वायर का तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज साइन 2x आ गया, बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस साइन 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो इधर आ जाएगा √2, यहाँ dt हो जाएगा, ये पूरा मैंने बताया ये पूरा dt में बदल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने 7.4 में पढ़ा है, साइन इनवर्स x बाय a यानी t बाय a, ये 1 है हमारा, तो √2 साइन इनवर्स t की जगह आपने क्या पुट किया जिसको माना था साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, बुक में बहुत लेंथी स्टेप्स दिए हैं, आपको जो मेथड समझना बुक का मेथड देख लेना, एग्जांपल है बुक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये फिर से समझाऊं कि समझ आया आप लोगों को? सर वापस देखो इसके लिए रूट साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स, एलसीएम लेकर आपका ये आ गया, फिर इसको 2 से इंटू करके साइन 2x और √2 को ऊपर ले गए, √2 बाहर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब आपको पता है ये किसका